ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भावयन्तु भगवती उत्तमश्लोकीर्भक्ति भवति मे। हरे कृष्ण। अब एक समय की बात है कि परीक्षित आकर के प्रभु ने माता यशोदा के धीरे से, अभी तो अवस्था छोटी थी, धीरे से आकर के प्रभु ने पालों को पकड़ लिया। बोले माँ मुझे दूध पिलाओ, दूध पिलाओ माँ। माँ दूध पिलाने लगी, दूध पिला रही हैं, स्तन मुंह में है, दूध पिला रही हैं, और एक हाथ से भगवान के बाल को ठीक से ऐसे कर रही हैं, सर को कर रही हैं, और एक हाथ से भगवान को तालू में सहला रही हैं। अपने हाथ की अंगुलियों से भगवान के पाद पद्मों की जो तालू है नीचे वाली भाग, उसको सहला रही थी। देखिए कितना वात्सल्य है, कितना सुंदर भगवान मंत्र मुग्ध होकर के दुग्ध पान कर रहे हैं। माता का दुग्ध पान कर रहे हैं, माता प्यार भी कर रही हैं, दुग्ध पान भी कर रहे हैं, अंगुलियों से सहला रही थी। सहलाते सहलाते भगवान ने पूछा कि माँ तुम मेरे से बहुत प्रेम करती है ना? बोले हाँ, इसमें क्या पूछना है, मैं तो बहुत प्रेम करती हूँ तुमसे, तुम्हारे सिवाय मेरा कौन है यहाँ इस जगत में, तुम ही तो हो मेरा। लाला ऐसे बात क्यों पूछते हो, तुम्हारे अतिरिक्त इस संसार में मेरा कोई भी नहीं है। भगवान बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत खुश हो गए कि माँ वात्सल्य में है, इस समय मेरे से बहुत प्रेम करती है। भगवान बात करते करते भी तो बोलना सीख ही रहे थे। तोतली भाषा में प्रभु ने पूछा माता से कि माँ तू ये बताओ कि तुम्हें दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है, यानी तुम्हें दूध प्यारा है कि पूत, यानी तुम्हारा लड़का प्यारा है। मैया यशोदा ने कहा कि अरे दारी के कोई पूछने की बात है इसमें, लाला मेरे को तो पूत प्यारा है, दूध क्या होता है, बाबा के घर में 9 लाख गैया हैं, दूध की कमी थोड़ी है जो ऐसी बात कर रहा है तुम। लाला तुम तो मुझे बहुत प्यारे लगते हो, तुम मुझे प्यारे हो, मेरा चरित्र मैं तुमको छोड़कर 1 मिनट कहीं न जाऊं। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान कहते हैं माँ बहुत प्रेम करती है मेरे से। भगवान गदगद हो गए। भगवान प्रेम ही तो चाहते हैं। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, और कोई साधन, आपका शरीर कैसा है परमात्मा ये नहीं देखता है, आप विद्वान कितने हो भगवान ये नहीं दिखता है, आप धनवान कितने हो भगवान ये भी नहीं दिखता है। शरीर दुर्बल है, छोटी जाति में है, बड़ी जाति में है, ब्राह्मण कुल में है, क्षत्रिय वैश्य में है, कौन सी कहाँ का जन्म है, हमारा प्रभु ये कुछ भी नहीं देखता है। क्या देखता है? इसका मेरे से प्रेम है, बस प्रेम देखता है परमात्मा, और कुछ नहीं देखता है। आप वृंदावन के लीला में, मथुरा के लीला में जब आप प्रवेश करेंगे तो देखिए वो जो कुबरी थी, कुब्जा थी, उसका शरीर कैसा था, लेकिन परमात्मा से प्रेम बहुत था, प्यार बहुत था। इसीलिए भगवान कहते हैं कि प्रेम करो, प्रेम से ही हम प्रकट होते हैं, प्रेम से ही, भक्ति से ही, जो भक्ति पूर्ण प्रेम करता है उसके द्वारा ही मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। माता यशोदा इस प्रकार से बात किया। भगवान अभी पूछ ही रहे थे, तब तक क्या देखा कि सामने वाले जगह पर
एक मटका अग्नि पर रखा है, उसको दूध उबलने वाला है। अब दूध उबल करके वो अग्नि में गिर रहा था। श्रीधर स्वामी जी अपने टीका में लिखते हैं, बड़े बड़े आचार्य लोग, कि दूध का भाव ये था कि दूध ने सोचा कि जब दुग्ध श्याम सुंदर अपने माता का दूध पी करके तृप्त हो जाएंगे तो हमें तो पिएंगे नहीं, तो हमें जीने से क्या लाभ है, इसलिए दूध उस अग्नि में अपने को आहुति दे रहा था। दूध का भाव ये था। आचार्य लोग लिखते हैं इस प्रकार से, माता जसोदा ने एकाएक देखा कि दूध उबल करके गिरने वाला ही है। अब दूध एकदम गिर रहा था अग्नि में उबल करके। माता जसोदा ने तत्काल कन्हैया को रख करके दूध संभालने चली गई। भगवान ने कहा कि देखो अभी अभी इसने कही थी मेरी माँ ने कि मुझे पूत प्यारा है और दूध संभालने चली गई। अभी कही कि तुम प्यारे हो तो इसका मतलब मेरे को नीचे रख दिया तो इसको दूध ज़्यादा प्यारा। भगवान को बड़ा गुस्सा आया। मैया तो दूध संभालने चली गई और भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि हाथ में एक छोटा सा पत्थर लिया और जोर से दादा बाबा के ज़माने का मटका था, बहुत मजबूत मटका था, जिसमें कई एक मन मक्खन घी आता था, दूध आता था। भगवान ने मारी मटके पर से मटका धड़ाम से फूट गया और धड़ाम से मटका फूटा तो उसमें जितने दूध दही था वो सब बिखर गया जसोदा जी के आंगन में। और भगवान वहाँ से भयभीत होकर के भागे कि यदि मैया आ गई तो अब मुझे बहुत दंडित करेगी, बहुत मारेगी। भगवान वहाँ से भागे पीछे से मैया जसोदा जी भी शरीर भारी है, शरीर का उम्र ज़्यादा हो गया है। आगे आगे कन्हैया, पीछे से मैया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि परीक्षित कर लो दर्शन प्रभु का। हमारे ब्रजमंडल में इस प्रकार से भगवान का दर्शन हुआ है। ब्रज गोपियों ने इस प्रकार से दर्शन किया है। सुखदेव जी कहते हैं कि आगे आगे भगवान भाग रहे हैं, पीछे से मैया भाग रही है। अरे कन्हैया रुक जा कन्हैया रुक जा बेटा। कन्हैया ने पूछा कि अच्छा मैया रुकेंगी तो क्या करोगी तुम? बोले कि लाला तुम्हारी पूजा करूंगी मैं, रुक जा। भगवान ने कहा पूजा करेगी मेरी माँ? अच्छा हाँ पूजा करूंगी। भगवान पूजा के मतलब समझे नहीं और रुक गए। बोले कि अच्छा भैया तो हाथ में सांटी क्यों लिया, डंडा क्यों लिया? बोले कि लाला ये डंडा जो है ना ये तेरे चाहिए थोड़ी है, ये तो मेरे लिए है, बुढ़ापा का सहारा है। यदि तुम्हें डंडा से भय है तो मैं डंडा फेंक देती हूँ। मैया जसोदा ने डंडा फेंक दिया और हमारा कन्हैया भोला पूजा के मतलब समझे नहीं, पूजा कराने आ गए। और मैया ने हाथ पकड़ी और मैया हाथ पकड़ के बोली कि दारी के चल तेरी पूजा करता हूँ मैं। और मैया ने हाथ पकड़ कर खिला करके मैया उखल से बांधने लगी। रुक जा। मैया थोड़ा गुस्सा में थी। मैया बांध भी रही है, आंखों में पानी भी है, रो भी रही है, मन में पछतावा भी है, मन में पश्चाताप भी हो रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ। और भगवान सीधे खड़े हो गए हैं। माँ बांध रही है। आज भगवान को कौन बांध सकता है? बांधने के लिए केवल भक्ति की रस्सी चाहिए। केवल भक्ति के रज्जु से प्रभु बांधे जा सकते हैं। मैया जब भी बांधती हैं 2 अंगुली रस्सी छोटी पड़ जाती है। रस्सी लाती हैं, कन्हैया उखल के पास खड़े हैं, रस्सी लाती हैं, 2 अंगुली रस्सी फिर छोटा पड़ जाता है। ये कथा बहुत विस्तार से यदि बताया जाए तो 7 दिन इसी में लग जाएगा, लेकिन थोड़ा और भी कथाओं का दर्शन करेंगे हम सब। 2-2 अंगुलियां रस्सियां छोटी पड़ जाती हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन जानते हो जो भक्ति वाली रस्सी है ना, जो भक्ति से जो बांधे जाते हैं, बस मैया उस समय थोड़ा गुस्सा में थी, क्रोध में थी, बांध रही थी। भगवान ने सोचा कि मेरी माँ बांधना चाहती है, मेरे को बंधन में लाना चाहती है। माँ थक गई है, बार बार रस्सी लाती है ढूंढ करके, मैं बंध नहीं पाता हूँ। भगवान कृपा करके मैया जसोदा के रस्सी से बंध गए। भगवान जब बंध गए तो मैया जसोदा थोड़ा सा बांध करके और थोड़ा रूम इत्यादि में चली गई अपने काम करने के लिए, अपने दूसरे कमरे में।
खड़े रहा, उधम मचाता रहता है दिन भर। आजकल तो बांधते नहीं है ना बच्चों को, आजकल घर में बच्चे उधम करते हैं तो मोबाइल पकड़ा देते हैं, ले देख अपना काम करें। आजकल वही रसी है। मैं बहुत घरों में देखा हूँ, मैया को आराम करना हो, कुछ काम करना हो, भोजन करना हो, फ़ोन से बात करना हो, तो मैया क्या करती, ले बेटा इससे खेल, मोबाइल से खेल। अब बच्चा मोबाइल के साथ लग जाता है, खेलता रहता है, मैया अपना काम कर लेती है। मैया यशोदा भगवान को रस्सी से बांध दिया है। भगवान खड़े हैं, मैया यशोदा चली गई, तो हमारे प्रभु तो कृपा के सागर हैं, बड़ी कृपा की प्रभु ने। उनके आंगन में 2 वृक्ष थे। वृक्ष तो एक ही था, लेकिन ऊपर जाकर 2 भाग में हुआ था, जमलार्जुन। और वृक्षों के धीरे सा उखल को गिरा करके प्रभु धीरे सा वृक्षों के बीच से निकल करके उखल को फंसा दिया। जिस उखल में बंधे थे उसको फंसा दिया, और प्रभु ने हल्का सा कमर से जोर लगाया और दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर पड़ा। जब वृक्ष गिर पड़ा तो उसमें से 2 पुरुष निकले। महात्मा परीक्षित इस कथा को सुन रहे थे, सुखदेव जी कह रहे हैं, और बहुत सुंदर दिव्य स्तुति किया प्रभु का उन लोगों ने। हे प्रभु, आप विश्वात्मा हैं, चराचर जीवों का आप ईश मालिक हैं, आप सनातन पुरुष हैं, आप शाश्वत हैं, आप दिव्य हैं, इस जगत के नियंता आप ही हो।